वेलकम टू अवर चैनल ज्योग्राफी हब। जैसा कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में एक हिस्ट्री में प्रोजेक्ट मिलता है, टुडे वी विल बी सीइंग आवर ओन प्रोजेक्ट। इन दैट वी हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द अर्ली chieftains ऑफ साउथ इंडिया, द रीजन विच इज बियॉन्ड द विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज और बिलो द टॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि जितने भी यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, हमने उसके बारे में 7 मेजर किंगडम्स के बारे में इलैबोरेटेड डिस्कशन लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। यह रहा हमारी हिस्ट्री प्रोजेक्ट का फर्स्ट कवर पेज, जिसमें अर्ली chieftains ऑफ साउथ इंडिया हेडिंग लिखी हुई है। ये हैंडमेड पेपर से इसका कवर बना हुआ है और ये एक सतवाहना किंग की फोटो है, जिसमें वो कि एक घोड़े पे बैठा हुआ है। पिलर रॉक है ये सतवाहना किंग का। ये हमने कार्डबोर्ड शीट का कवर पेपर लगाया है और ये उसी हिसाब से कट किया गया है जिस हिसाब से यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये रहा हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट कवर अप पेज। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सबसे पहला सर्टिफिकेट है, जिसमें प्रिंसिपल के जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है और प्रोजेक्ट मेंटर जो कि हमारे सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनके साइन हैं, स्कूल का नाम, ये सब है। उसके बाद सेकंड पेज हमारा मेनली रहता है इंडेक्स का। इंडेक्स के बाद दूसरा आता है हमारा लोगों का एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम है अर्ली chieftains ऑफ साउथ इंडिया एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज मेड बाय हिमांशु पाठक एंड अर्जुन सिंह। दिस इज़ द एक्नॉलेजमेंट, मतलब जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रोजेक्ट में हेल्प की है उनमें सबका नाम रहता है, जिसमें प्रिंसिपल, तुम्हारे लाइब्रेरियन और टीचर, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिसने जो जो हेल्प की है उसका इसमें एक्नॉलेज हमें करना है। उसके बाद ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पेज, जिसमें कि हमको लोगों को इंट्रोडक्शन और जो आखिरी का कंक्लूजन होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। अब इंट्रोडक्शन में हमने पहले बताया है कि इंडिया का एक्सटेंशन कितना है। उसके बाद साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया है कि उसका टाइम पीरियड अराउंड 4000 ईयर्स का रहा हुआ है। तमिल, कन्नड़, संस्कृत, ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसमें डेवलप की गई और ये उसी से ही रिलेटेड इधर साइड ये हमारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जैसे कि वेजुपल्ली कॉपर स्क्रिप्ट प्लेट लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं ये कि एक गंगेकोंडा चोलापुरम, जो कि चोला के द्वारा बनाया गया, राजेंद्र चोला फर्स्ट। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा हमारा लैंड रिलेशंस ऑफ साउथ इंडिया, मतलब इसमें ज़मीन के बारे में बताया गया साउथ इंडिया की कि उसका लैंड रिलेशन कैसे कैसे है। जैसे कि यहाँ पे हमने केप कोमोरिन लिखा है, जैसे कि ये आप जानते होंगे कि ये कन्याकुमारी का ही नाम है। डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, जैसे कि मौर्याज का डिक्लाइनेशन आया, धीरे धीरे ये साउथ इंडियन किंगडम्स जो हैं इमर्ज होना चालू हो गए। अब अगर इनकी बात करें तो ये आंध्रेज ऑफ पुराणास भी कहा गया। मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इनकी हमको लोगों की हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद वायु पुराण में 17 साउथ इंडियन किंग्स के नाम बताए गए हैं और इसी से रिलेटेड इधर साइड फोटोज़ लगी हुई हैं ब्रह्म पुराण और मत्स्य पुराण की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ये रहा हमारा वृद्धेश्वरा टेम्पल तंजावुर का, जो कि तुम्हारा चोला डायनेस्टी का टेम्पल है। और ये वेटुवन कोली टेम्पल है, ये भी हमारा लोगों का चोला के द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया का मैप। इंडिया का मैप तो हम लोगों ने कई बार देखा, लेकिन हिस्ट्री का मैप कुछ अलग होता है। ये फिजिकल मैप है, जिसमें हम लोगों ने 200 to 300 CE कॉमन एरा के बारे में डिस्कशन दिया है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान का इलाका है जहाँ पे इंडो ग्रीक्स रहे हुए हैं, इंडो ग्रीक्स हैं। अब उसके बाद यहाँ अगले उस पर हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ की नदियाँ हैं साउथ इंडियन नदियाँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सतवाहना किंग्स के बारे में मिलेगा। यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे, यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पे चेदीस थे, यहाँ पे सुंगास थे, यहाँ पे युद्धेज क्वाइंस के बारे में बहुत बड़ा एक टॉपिक पड़ जाता है। अगर आप हिस्ट्री में चाहें तो वो भी एक टॉपिक ले सकते हैं। ये रहा अपना इंडिया का मैप। इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए, ये सतवाहना के समय में कैसे कैसे टेम्पल्स बनाए गए। ये रहा अपना मीनाक्षी टेम्पल।
मीनाक्षी टेम्पल का इलॉबरेटेड व्यू है ये, और ये सतवाहना किंग्स के पिलर्स में उनकी मूर्तियाँ दी गई हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं रेज ऑफ साउथ इंडियन चीफटेन्स, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि साउथ इंडियन चीफटेन्स का उदय कैसे होना चालू किया, मीन्स हाउ दे इमर्ज। मीन्स साउथ इंडियन हिस्ट्री इज टू ओल्ड, फ्रॉम 3rd century BCE they are having their own history, and in that there were four kingdoms. There were Chera, Chola, Pandya, and most important was the Pallavas. ये सबके सब क्राउंड किंग्स थे। अब अगर आपको इनके डिटेल में देखनी है तो आप वीडियो पॉज करके इनका सबका इलॉबरेटेड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आप चाहें तो एज इट इज़ कॉपी कर लें या अपना खुद का डिस्कशन कर लें, वो बढ़िया रहेगा। ये रहा अपना सतवाहना डायनेस्टी का एक ये माउंट है जो कि बुद्धिस्ट स्तूपा को दिखाता है, बुद्धिस्ट रॉक से बना हुआ है। ये एक सिंगल रॉक आर्किटेक्ट है, सिंगल रॉक आर्किटेक्ट मतलब एक ही रॉक पे बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे ये रहा इंडिया का मैप, जिसमें आप ब्लू बॉक्स देख रहे हैं। ये वाला ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि सतवाहना का एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ, और जो ये रेड वाली डॉटेड लाइंस हैं, ये रेड वाला शेडेड पोर्शन दिखा रहा है कि सतवाहना पहले कहाँ पे थे। मतलब ये पहले यहाँ पे थे, उसके बाद इन्होंने अपना एक्सटेंशन इतने एरिया में किया। ये रहा इंडिया का मैप, जिसमें सतवाहना डायनेस्टी आप देख सकते हैं कितनी कितनी तक फैली हुई है। अब उसके बाद ये रही अपनी सतवाहना डायनेस्टी जो श्रीमुखा से चालू हो रही है। पूरी ये सतवाहना डायनेस्टी है। ये पूरे टॉपिक्स आपके नीलकंठ शास्त्री के बुक में मिल जाएंगे। अब उसके बाद ये डू यू नो फैक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टर्म हम लोग आज गांधी यूज करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, इनका टर्म जो है गांधी का इमरजेंस जो है वो गंधकार से आया, मतलब परफ्यूमर, जो कि उस समय शॉपकीपर हुआ करते थे सतवाहना डायनेस्टी में, वहाँ से ये टर्म लिया गया है। ये सतवाहना वर रेफर्ड एज आंध्रेज भ्रतिया, मीन्स द सर्वेंट ऑफ आंध्रा। मतलब अभी हम लोगों ने मैप में देखा ये आंध्र प्रदेश के साइड भी थे ना, यहाँ पे आप देख लीजिए ये आंध्र प्रदेश के साइड है ना, तो इसीलिए इन्हें सर्वेंट ऑफ आंध्राज बोला गया है। ये वाला सेकंड अपना पॉइंट ये दिखाता है। अब आप देखिए कि सतवाहना अंपायर जो है वो सिमुका है, सतकर्णी फर्स्ट है, ये गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी, ये सब इसमें आए हुए हैं। अब उसके बाद ये सतवाहना का रहा, जिसमें कि अश्वमेघ यज्ञ इन लोगों ने करवाए हैं, और ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में अपनी चीज़ें लिखते थे और प्राकृत लैंग्वेज को भी ज़्यादा फोकस किया। अगर आप इसको इलॉबरेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। ये रहा अपना सतवाहना का आर्ट कि उनकी पेंटिंग्स कैसी हैं। इनके मेनली रॉक स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब उसके बाद हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है चेराज। ये रहा चेराज का फ्लैग, जो कि एक रेड फ्लैग पे, रेड क्लॉथ पे एक टाइगर हुआ करता था। और ये रहा संगम लिटरेचर। संगम मतलब जहाँ पे लोग मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं, उससे संगम बोला गया है। और ये रहा अपना चेरा डायनेस्टी का मैप, आप चेरा देख लीजिए। चेरा जो है वो मेनली केरला कर्नाटका के साइड रहे हुए हैं, और हल्का सा पार्ट इनका तमिलनाडु में भी आया है। ये ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी नहीं थी चेरास, लेकिन फिर भी ये साउथ इंडियन की मेजर एक डायनेस्टी रही है। अब उस समय यहाँ पे चेराज भी थे, पांड्याज इनके पड़ोसी थे, इनके राइवल चोलास भी यहाँ पे थे। इनका सबका इलॉबरेटेड मैप दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए वंदरबन क्लैन और इम्पोराई क्लैन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड थे अपने चेराज। उसके बाद इनकी दोनों की एक मैट्रिमोनिकल तरीके से इनकी दोनों की रिलेशन हो गया, तभी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब उसके बाद ये डू यू नो फैक्ट में, जिसमें कि चेराज जो कि अपना लोगों का डिक्लेविटी ऑफ माउंटेन जिसकी मीनिंग होती है, और ग्रेसो रोमन ट्रेडर्स जो थे इन्होंने भी केलोब्रोटा इन लोगों को बोला है, चेराज को। और चेरा डायनेस्टी में दरबार भी लगते थे। इसमें इनका मेन जो रिलीजियस वो रहा है कि इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म
मेनली रहे हैं और ये लोग ट्रेड्स तो खूब करते थे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इनकी डिक्लाइन कैसे हुई। 4th एंड 5th सेंचुरीज़ में इनकी पल्लवास से लड़ाई हुई, उसके बाद फिर इनका डिक्लाइन चालू हो गया। फिर लेटर चेरास फिर से आए महोदयापुरम में, जो इनकी कैपिटल थी, और उसके बाद चेरास ऑफ वेंदु, और उनका भी डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे आप इनकी एक पेंटिंग देख लीजिए जिसमें कि चेरास किंग के बारे में बताया गया है कि उनके किंग्स जो हैं वो क्लॉथ वगैरह बहुत कम पहनते थे और अरब ट्रेडर्स उनसे मिले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं अपने पांड्याज, जिनकी पीले कपड़े पे मछली जिनका सिंबल होती थी। और विमान टेम्पल आप ये देख सकते हैं, ये रहा विमान टेम्पल, ये पांड्या किंगडम के बारे में बताया गया। और मीनाक्षी टेम्पल का ये मीनार रहा, और ये रहा पांड्या किंगडम। इतने में फैला हुआ था। यहाँ पे आंध्र भी प्रदेश भी आ जाएगा, तमिलनाडु, केरला और हल्का पार्ट कर्नाटका का आ रहा है। और उसके बाद ये रही इनकी डायनेस्टी। और उसके बाद पांड्या के बारे में हम लोग फैक्ट्स देखते हैं कि चाइनीज़ बायोग्राफर्स जो हुए हैं यू होम, इन्होंने इसके बारे में अपने टेक्स्ट में डिस्कस किया है, जिसमें इन्होंने इसको पांड्य आउट बताया है। और उसके बाद पांड्या किंगडम में आप मीनाक्षी टेम्पल का मेनली एलॉबरेशन देखते हैं। विजयालया भी इसके एक मेन रूलर रहे हैं। पांड्याज ऑफ मदुरई कहा गया है, तुंगभद्रा वैलीज़ में इनका ज़्यादा शासन रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु जी की एक मूर्ति बनाई गई, ये भी मीनाक्षी टेम्पल का नाइट व्यू है और जिसमें टैंक दिखाया हुआ है। अब हमारा लोगों का ये सेकंड मैप है, जिसमें हम लोगों ने 550 से 700 CE के बारे में बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पल्लवाज रहे, यहाँ पे पांड्याज रहे, यहाँ पे चालुक्याज, अलग अलग डायनेस्टीज़ रही हैं अलग अलग पार्ट्स के इंडिया में। और ये रहा अपना इनका एक जो हिस्टोरियंस को इनकी एक कैलियोग्राफी मिली है, जिसमें पांड्या किंगडम्स के बारे में लिखा हुआ है। और यही उनकी एक बहुत अभी तक की सबसे क्लियर मूर्ति उनकी यही मिली है। मीनाक्षी टेम्पल और नेलेपर टेम्पल इन टेरुवल्ली इनके द्वारा ही बनवाए गए हैं। अब आप देख लीजिए, ये रहा अपना चोला डायनेस्टी, जिनका एक धनुष एक सिंबल हुआ है, चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का एक येलो कलर पे धनुष उनका सिंबल होता था। और ये रहा वराहा टेम्पल, जो कि उन्होंने ही बनवाया है। अब ये रहा चोला डायनेस्टी, इतने में फैली हुई थी। चोला डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसकी जो नाव की या मतलब जो इनकी नेवी थी बहुत स्ट्रांग थी। इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसका बहुत ही इलॉबरेटेड डिस्कशन है। इनकी डायनेस्टी देख के ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा इसमें क्लाइंस हुए हैं। देख लीजिए कितना कंफ्यूजिंग मैप बनाया है। ये हमने डाटा पूरा नीलकंठ शास्त्री की बुक से लिया है। अब उसके बाद ये रहे चोलास के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इनके उसमें गोल्डन एज मतलब सोना बहुत ज़्यादा था इनके पास। और उसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा फेवर किया। अब चोला डायनेस्टी के बारे में देखते हैं कि विजयालया था, थंजावुर इनकी कैपिटल सिटी थी। उसके बाद फिर चोलाज स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको इलॉबरेटेड देखना तो स्क्रीनशॉट इसका लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद गंगईकोंडा चोलापुरम, इसके बारे में तो ये अपने आप में ही एक टॉपिक है लगभग आधा घंटा का। गंगईकोंडा चोलापुरम की एक शॉर्ट ये है कि ये कोलकाता तक गंगा तक इन्होंने अपनी विजय हासिल की थी, जिसके नाम पर इन्हें गंगईकोंडा चोलापुरम इन्होंने एक अपने विजय की याद में बनवाया। और चोलास के टेम्पल्स के बारे में इलॉबरेशन है। फिर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे हुआ, पावरफुल आर्मीज थी और इनके मंत्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और लॉयल भी थे। उसके बाद ये देखिए, ये रहा 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सब लोग इसमें खड़े हुए हैं। ये टेम्पल पल्लवास के द्वारा बनवाया गया। पल्लवास का जो रेन था लगभग ये वाला था, जो कि तुम्हारा आता है ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा आंध्र प्रदेश और इधर कर्नाटका का इलाका रहा। अब इनकी जो डायनेस्टी है ये डबल उसमें चली है। इनके 2 बेटे हुए, उसके बाद इधर वाले तो रूल किए नहीं, इधर वाले रूल किए, लेकिन हमको इनके बारे में भी पढ़ना पड़ा क्योंकि आगे चल के उनके बेटे भी शासक बन गए।
इनके इस ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है पल्लवास किंगडम, और ये पल्लवास के 5 पांड्या किंगडम इनका रहा है, और परमेश्वरा प्रबंधक करणी इनका, इन्होंने अपने हाई साउंडिंग टाइटल्स लिए हैं जो कि पहले के किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे उनको लगते थे। अब पल्लवास किंगडम्स के बारे में आप ये इलॉबरेटेड डिस्कशन देख लीजिएगा। ये रहा वराहा टेम्पल जो कि एक रॉक आर्किटेक्ट है। इसका इन्होंने लिंकिंग जो है, जो बाली है और सुग्रीव जो किष्किंधा के राजा थे, रामायण से लिंक किया गया है कि इन्हीं की ही गुफाएं हैं, जबकि ये पल्लवास के द्वारा बनवाई गई हैं। लेकिन हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज ऑलवेज ए मिस्ट्री। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नरसिम्हा वर्मन, अपराजित वर्मन, इनके सब रूलर्स हुए हैं पल्लवास के। महेंद्र वर्मन स्कूल्स ऑफ आर्ट, वराहा टेम्पल सब इन्हीं की देन है। अब उसके बाद ये देखते हैं लोकेश्वरा टेम्पल जो कि चालुक्यास के द्वारा बनवाया गया है। चालुक्यास का रेन इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ये रहा चालुक्यास का मैप इंडिया के उसमें। अब ये रहा कि वन ऑफ द कंफ्यूजिंग डायनेस्टी, इतनी ज़्यादा इसमें तो रूलर हुए हैं, 29 रूलर्स हुए हैं, जिनका मैप ड्रॉ करने में तो हमारा खुद दिमाग घूम गया था। लेकिन डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने पता नहीं कितनी रिसर्च की होगी जो इन्होंने इनका सबका ईयर वाइज डाटा निकाल लिया है। अब ये रहा चालुक्यास। चालुक्यास जो थे वो हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे, इन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया है। लोकेश्वरा टेम्पल जो है वो लॉर्ड विक्रमादित्य के लिए ऑनर में उनके कंस्ट्रक्ट किया गया है। चालुक्या डायनेस्टी जो थी उसका पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो 566 AD में रहा है, उसने इसका वो किया है, स्थापना करी थी। उसके बाद चालुक्यास ऑफ बादामी हुए हैं। चालुक्यास 3 पार्ट में थे, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड लेटर चालुक्यास ऑफ कल्याण। इनके तीनों के बारे में हमने बताया है। उसके बाद ये इनकी रॉक आर्किटेक्ट रही, और उसके बाद ये रहे चालुक्यास ऑफ कल्याणी की मदर गॉडेस, शिव टेम्पल जो उनका है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमको चालुक्यास के जो विरूपाक्ष टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। ये साउथ इंडिया आप जाइए तो बीजापुर में इसको ज़रूर देखिएगा। और इम्पॉर्टेंस ऑफ चालुक्यास, इम्पॉर्टेंस ऑफ चालुक्यास तो इतना है कि ये हमने खाली इसकी शॉर्ट समरी लिखी हुई है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके एक इसकी समरी देख सकते हैं। अब उसके बाद ये रहा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, 7 में ये सबसे लास्ट में है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का ये एलोरा केव्स का रहा एक, और ये रहा कि जब वो लड़ाई करते थे नॉर्थ इंडिया में, इन्होंने बहुत लड़ाई की, उसका एक सीन दिखाया गया है। और राष्ट्रकूटा का ये रहा रेन, बहुत बड़ा रेन है इनका, लेकिन ये सबसे लास्ट में भी थे। और आखिरी में ये रहा अपना लोगों का इनकी डायनेस्टी, और साथ में रेड मार्कर से आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं कि कौन कितने नंबर पे हुआ, साथ में ईयर भी लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे भी देख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसके डू यू नो फैक्ट में, जिसमें कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा में राष्ट्रकूटास के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी चेरास की तरह हाई साउंडिंग टाइटल्स रखने में बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब राष्ट्रकूटास में आप देखेंगे तो दैंती दुर्गा वगैरह इनके बहुत बढ़िया रूलर्स रहे हैं। और ये रहा कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के शिवा टेम्पल के बारे में एक रॉक आर्किटेक्ट मिला है। और उसके बाद राष्ट्रकूटास जो हैं उनका डिक्लाइन हो गया है, आगे चल के ये वेस्टर्न चालुक्यास से हार गए। तलैया और तलैया सेकंड ने इन्हें 973 में डिफीट कर दिया था। अब उसके बाद देखते हैं कि रिलीजियस एंड फिलॉसफी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया रूलर हुए हैं जिनका नाम था ऋषि अगस्त। कहा जाता है जब शंकर जी की शादी में सब पूरी दुनिया एक साइड आ गई थी तो अकेले उन्होंने पूरी धरती को कंट्रोल कर लिया था। उन्हीं के द्वारा ही ये एक श्लोक लिखा हुआ है, तो युद्ध परिश्रांतम वाला, ये उन्हीं की कंपोजिशन है ऋषि अगस्त की। इसी से ही हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये रहा रिलीजियस एंड फिलॉसफी। जब हम लोग सुनते हैं कि मुस्लिम्स वगैरह हैं कि ये बाद में आए, मुग़ल से आए, लेकिन मुग़ल से इनका कोई रिलेशन नहीं है। मुग़ल्स तो हमारे जब बाबर आया है 1426 में तब था, लेकिन जब इनका कालीफेट था
तभी थाना में मुस्लिम रिलीजन आ चुका था 636 में। मुस्लिम हिस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी है और हिंदुज़्म के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। और अगर वहीं पे हम बात करें कि क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिसमें सेंट थॉमस चर्च जो 1st सेंचुरी AD लिखा हुआ है कि 52 में आ चुकी थी, मतलब 52 AD में क्रिश्चियनिटी साउथ इंडिया में आ चुकी थी। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 3 एम्पायर, जिसमें एक केव में मिला हुआ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 3 एम्पायर्स में यहाँ पे मेनली 3 किंगडम्स की लड़ाई हुई है, जिसमें चालुक्यास ऑफ बादामी थे, पल्लवास ऑफ कांची थे, पांड्यास ऑफ मदुरा थे। इनकी तीनों की लड़ाई हुई है और गंगेज ऑफ मैसूर वगैरह का भी लड़ाई हुई है इनकी। अब उसके बाद आप देखेंगे कि चालुक्यास ऑफ बादामी के एक ये रॉक आर्किटेक्ट मिला है जो कि 70 CE में था। और ये रहा अपना बैलेंस ऑफ 2 एम्पायर्स। आखिरी में चोला और चालुक्यास ऑफ कल्याणी, ये दोनों ही साउथ इंडिया में बचे, बाकी सब धीरे धीरे जा चुके थे। बैलेंस होने के बाद मार्को पोलो जब आया है 1292 एंड 93 में, तब उसने अपने अकाउंट्स लिखे हैं। पांड्यास किंगडम के बारे में भी अच्छे से उसने इलॉबरेटेड डिस्कशन लिया है। और ये रहा इंडिया का मैप जो कि 700 CE से 1300 CE तक के लिए है, जिसमें कि मेन किंगडम्स जो उस समय बचे हुए थे कौन कहाँ पे है इसके बारे में बताया हुआ है। और ये रहा अपना फिर से एक रॉक आर्किटेक्ट, ये किसकी है? ये रही सतवाहना की रॉक आर्किटेक्ट, जो कि हमारे देखिएगा इसका ही एक पार्ट हमारे फ्रंट कवर पेज पे भी लगा है। और ये रहा एज ऑफ 4 किंगडम्स, जब 4 किंगडम की एज आई, कब आई? 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी में, जिसमें कि चालुक्यास भी थे, चोलास भी थे, राष्ट्रकूटा भी थे। और बचा हुआ एक अपना किंगडम बचता है पांड्यास, जिसमें मार्को पोलो था। एज ऑफ 4 किंगडम के बाद धीरे धीरे साउथ इंडियन किंगडम्स जो है डिक्लाइन होने लगे और वहाँ पर फिर इमरजेंस हुआ हरियर राया एंड बुक्का राया, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे? ये सब के सब ये संगम डायनेस्टी के थे। अब उसके बाद धीरे धीरे साउथ इंडियन किंगडम्स जो है डिक्लाइन होना चालू हो गए हैं और ये हरियर राया बुक्का राया ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी है। और विजयनगर साम्राज्य या द किंगडम्स ऑफ विजयनगर, ये अपने आप में ही एक यूनिक प्रोजेक्ट है। हमारे फ्रेंड प्रद्युम्न ने इसका प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आई विल टेक हिज प्रोजेक्ट ऑल्सो। अब उसके बाद ये रहे अपने विरूपाक्ष टेम्पल की एक फ़ोटो रही और ये रहा अपना चोला किंगडम की एक फ़ोटो विजयालय की। और ये रहा हमारा कंक्लूज़न। आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न में कंफ्यूज नहीं होना है। कंक्लूज़न मतलब फिनिशिंग क्या है और इंट्रोडक्शन मतलब हाउ यू इंट्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट। इनको लिखने में भी बहुत टाइम लगता है। अब ये रहा हमारा कंक्लूज़न, जो कि हमने पूरी इस प्रोजेक्ट की समरी यहाँ पे उठा के रखती है। ये पूरे प्रोजेक्ट की समरी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा इतना। और उसके बाद फाइनली आता है कि हमारे कंप्यूटर, बुक्स और इनका सबका क्या है ये? बिब्लियोग्राफी मतलब हमने इस प्रोजेक्ट का कंटेंट कहाँ कहाँ से लिया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इनकी बुक है, वहाँ से। ग्लोरियस इंडिया बुक हमने ली है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यून से, जो कि 22 फरवरी 2003 को इलाबोरेट किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी हमने सोर्सेस लिए हैं। इंडियाज़ एंशिएंट पार्क बाई RS शर्मा की बुक से हमने ये कंटेंट भी लिए हैं। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बाई डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री, इससे हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिया हुआ है। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया बुक है, उससे भी कंटेंट है। लूसेंट्स जनरल नॉलेज और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर से, BBC CNN न्यूज़पेपर और इनके वीडियोस से, द इकोनॉमिस्ट नेशनल ज्योग्राफी से भी हमने इनके कंटेंट लिया। ये रही हमारी बिब्लियोग्राफी। और इसके कवर पेज का डेडिकेशन जो है वो जाता है, ये हैंडमेड पेपर से बना हुआ है। ये पूरा किया है अर्जुन सिंह ने। और पूरा प्रोजेक्ट का जो अंदर का रिसर्च वर्क है वो हमने खुद किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री प्रोजेक्ट क्लास 12।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट्स ज्योग्राफी हब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।